हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और माय नेम इज़ नैंसी। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स। सो लेट अस स्टार्ट। हमारा फर्स्ट ईडियम रहेगा टू टर्न अ डेफ ईयर्स। टू टर्न अ डेफ ईयर मतलब आप कोई चीज़ सुनकर भी क्या कर रहे हो, अनसुना कर रहे हो उसको। ठीक है, तो पे नो हीड या निग्लेक्ट कर देना। अगर आपको कोई कोई काम करने को कहता है और आपका मन नहीं करता तो आप क्या करते हो, उसकी तरफ ध्यान नहीं करते, उसको इग्नोर कर देते हो। ठीक है, सो टू टर्न अ डेफ ईयर मीन्स व्हेन यू आर नॉट विलिंग टू डू एनीथिंग, यू पे नो हीड टू दैट थिंग। ठीक है, और कान पर जू ना रेंगना रहेगा इसका हिंदी मीनिंग। नेक्स्ट इज टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। डेड हॉर्स को चलाना या उसको हाँकना इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब हो गया टू अटेम्प्ट समथिंग इम्पॉसिबल, ऐसी चीज़ को करने की कोशिश करना जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। जैसे मुर्दे में जान डालने की कोशिश करना क्या है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट इडियम इज टू सिट ऑन अ फेंस। फेंस मतलब दीवार, दीवार पर बैठे हो आप और कोई डिस्प्यूट है और आप किसी भी साइड नहीं हो। ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट है तो यू नॉट टेक साइड्स ऑफ एनी वन। ठीक है, या फिर आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। ठीक है, आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप दुविधा में हो, तो यू विल यूज द इडियम सिट ऑन द फेंस, नॉट टू टेक साइड्स ऑफ इन अ डिस्प्यूट। ठीक है, नेक्स्ट इडियम इज टू पुल समवन्स लेग। किसी के टांग खींचना। किसी के टांग खींचना मतलब क्या करते हैं, किसी का मजाक बनाते हैं, किसी के ऊपर कोई जोक क्रैक करते हैं। ठीक है, तो टू पुल समवन्स लेग मीन्स किसी की टांग खींचना, किसी का मजाक बनाना। नेक्स्ट इज ऑन क्लाउड नाइन। ऑन क्लाउड नाइन मतलब सातवें आसमान पर होना। जब आप सातवें आसमान पर हो इट मीन्स यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी और एक्साइटेड। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाना, बहुत एक्साइटेड होना किसी चीज़ के लिए, देन यू आर ऑन क्लाउड नाइन। इफ़ यू सक्सीड इन लाइफ देन यू विल बी ऑन क्लाउड नाइन, फॉर दैट यू हैव टू वर्क हार्ड। ठीक है, चलो नेक्स्ट इडियम इज इन द सेम बोट। ठीक है, सेलिंग इन द सेम बोट मतलब एक ही नाव में सवार होना। यानी कि अगर आप किसी सिचुएशन में हैं और दूसरा पर्सन भी उसी सेम सिचुएशन में है तो आप क्या कहोगे, वी आर सेलिंग इन द सेम बोट, टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स। जैसे ही कोई दूसरा है वैसी ही डिफिकल्ट सिचुएशन में आप हो तो यू विल यूज इडियम टू बी इन द सेम डिफिकल्ट सिचुएशन एज समवन एल्स, एक ही नाव में सवार होना। नेक्स्ट इडियम इज गेट आउट ऑफ हैंड, हाथ से निकल जाना, कंट्रोल से बाहर हो जाना। इन टुडेज सिनेरियो और किड्स आर गेटिंग आउट ऑफ आवर हैंड्स मतलब वो हमारे हाथ से निकलते जा रहे हैं, हमारा उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रह गया। नेक्स्ट इज फेयर वेदर फ्रेंड। फेयर वेदर फ्रेंड मतलब क्या होता है कि ऐसे फ्रेंड जो आपके अच्छे टाइम पर आपके साथ हैं और जैसे ही आपकी सिचुएशन क्या हो जाती है, उलट हो जाती है, आपकी बुरा टाइम शुरू हो जाता है तो वो दोस्त आपका साथ छोड़ देते हैं। तो फेयर वेदर मतलब जब मौसम अच्छा है तब तो वो आपके फ्रेंड हैं, यानी कि फ्रेंड्स इन गुड टाइम। अच्छे समय के साथी जो हैं उन्हें स्वार्थी मित्र कहा जाता है हिंदी में। और फेयर वेदर फ्रेंड मतलबी साथी या स्वार्थी मित्र ऐसे पर्सन को कहेंगे। कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी मतलब बेसिर पैर की बात। ठीक है, एब्जर्ड बेतुकी मतलब कोई इसका तुक नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, इलॉजिकल सी बात हो गई। तो कुक एंड बोल स्टोरी इज बेसिर पैर की बात। नेक्स्ट वन इज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाय फिट्स एंड स्टार्ट मतलब इरेगुलर, मतलब एकदम से ऊपर एकदम से नीचे, मतलब कि रेगुलरिटी नहीं रह रही है हमारे वर्क में, तो अनियमित रूप से इज बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। और नेक्स्ट इडियम इज बाइट ऑफ मोर देन वन यू कैन। बाइट ऑफ मोर देन वन यू कैन मतलब कि टू टेक मोर देन वन कैन डील विद, मतलब आप जितना काम कर सकते हो आप उससे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो, अपनी क्षमता से अधिक काम कर रहे हो आप। ठीक है, टू बाइट मोर देन यू कैन वन यू कैन, जितना आप खा सकते हो उससे ज़्यादा आप ज़्यादा मुंह में डाल रहे हो तो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो अपनी क्षमता से अधिक काम लेना, टू टेक मोर देन वन कैन डील विद। बी ऑल ईयर्स। बी ऑल ईयर्स मतलब ध्यान से सुनना। ठीक है, बी ऑल ईयर्स मतलब गौर से सुनना, तो लिसनिंग इंटेंटली सावधान होकर सुन लेना, दैट इज टू बी ऑल ईयर्स। एट द ड्रॉप ऑफ द हैट, इंस्टेंटली तेजी से मतलब जैसे ही टोपी गिरी और साथ ही आपने उठा ली तो तेजी के साथ आप कोई काम बहुत तेजी से कर रहे हो, देन एट अ ड्रॉप ऑफ अ
हैट, एट अ स्टोन्स थ्रो, बहुत नज़दीक, ठीक है, थोड़ी दूर तक यानी कि, ठीक है, एट अ शॉर्ट डिस्टेंस, स्टोन थ्रो, जितने दूर पत्थर फेंक सकते हो उतनी दूरी, यानी कि थोड़ी दूरी तक, ठीक है, थोड़ी दूरी तक। नेक्स्ट वन इज कोस्ट एन आर्म एंड अ लेग, मतलब आपको कोई चीज़ लेने के लिए क्या कीमत चुकानी पड़ी है, आपकी बाजू चली गई, एक लेग चली गई, मतलब आपको वो चीज़ क्या पड़ी, बहुत ज़्यादा महंगी पड़ गई, ठीक है, तो वेरी एक्सपेंसिव या बहुत महंगा होना। ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस मतलब सभी चुपचाप बैठे हैं, एक मीटिंग बुलाई है, एक पार्टी है, सभी चुपचाप बैठे हैं और एकदम से कोई आकर बोलता है, ठीक है, बातचीत शुरू करता है, तो दैट इज ब्रेक द आइस, यानी कि ब्रेक द साइलेंस, साइलेंस को खत्म करते हुए कोई बात शुरू करना, दैट इज ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, बातचीत शुरू करना। ब्लो वंस ऑन ट्रम्पेट, मतलब अपनी ही बिगुल बजाना, अपने ही मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि अपनी ही शेखी बघारना। टू बोस्ट अबाउट देयर अचीवमेंट्स, अपनी अचीवमेंट के बारे में ही बातें किए जाना, मतलब अपनी तारीफ खुद किए जाना। ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट, अपना ही ट्रम्पेट, अपनी ही डफली बजाते रहा, अपनी डफली, अपना राग, ठीक है। नेक्स्ट वन इज टू बी अंडर द वेदर, मतलब बीमार हो जाना, टू बी सिक एंड अनहेल्दी। टू स्मेल अ रैट, मतलब स्मेल मतलब कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। टू डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, टू स्मेल अ रैट मीन्स टू डिटेक्ट समथिंग रॉन्ग, दाल में कुछ काला होना या शक होना, संदेह होना। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून मतलब बहुत कभी कभार, ठीक है, वेरी रेयरली, ठीक है, बहुत दिनों बाद होना, यानी कि आपका एक फ्रेंड बहुत दिनों बाद मिलता है तो आप क्या कहते हो, तुम तो ईद का चांद हो गए हो, ठीक है, यू आर सीन वंस इन अ ब्लू मून, ठीक है, तो ईद का चांद होना, कभी कभी दिखाई देना, सो वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट इज अ ब्लोट फ्रॉम द ब्लू, अब यहाँ ब्लू स्काई के लिए और आसमान से एकदम से क्या होता है, बिजली चमकती है, ठीक है, तो एकदम से कोई नेचुरल या सडन कैलमिटी होती है, सडन दुर्घटना सी हो जाती है, तो उसको कहेंगे ब्लॉट फ्रॉम द ब्लू, आकस्मिक घटना। ब्लू ले लो आसमान, आसमान से एकदम से बिजली चमकी, तो वो क्या है, एकदम से अचानक होने वाली घटना है, तो सडन कैलेमिटी, कैलेमिटी तो नेचुरल डिजास्टर या नेचुरल कोई ऐसी घटना को ही बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज टू स्पिल द बीन्स, स्पिल द बीन्स, रिवील द सीक्रेट, अपना भेद खोल देना, ठीक है, टू स्पिल द बीन्स, टू रिवील द सीक्रेट। फेस द म्यूजिक, फेस द म्यूजिक, अगर आप ड्रम बजा रहे हो तो उसकी आवाज़ तुम्हें सुननी पड़ेगी, ठीक है, तो यू हैव टू बियर द कॉन्सिक्वेंसेज, कोई भी काम करोगे उसका फल तो तुम्हें ही भुगतना पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, ठीक है, बियर मतलब सहन करना, कॉन्सिक्वेंसेज रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, आपने कोई काम किया है तो उसका फल तो आपको ही भुगतना पड़ेगा, तो यू हैव टू फेस द म्यूजिक। नेक्स्ट इज अ हार्ड नट टू क्रैक, अ हार्ड नट टू क्रैक इज़ अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, लोहे के चने चबाना मतलब बहुत कठिन प्रॉब्लम है, बहुत डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम है जो आपको सॉल्व करनी है। नेक्स्ट इज आर्क एनिमी, आर्क एनिमी मतलब बिल्कुल ही तीर निशाने पर वाला एनिमी, यानी कि मेन राइवल, प्रतिद्वंदी। एसिड टेस्ट, एसिड टेस्ट इज़ अ डिफ़िकल्ट एग्जाम, ठीक है, लाइफ इज़ एन एसिड टेस्ट, ठीक है, ज़िंदगी एक कठिन परीक्षा है, तो एसिड टेस्ट, डिफ़िकल्ट एग्जाम। नेक्स्ट वन इज प्रोज एंड कॉन्स, प्रोज एंड कॉन्स मीन्स गुड एंड बैड पॉइंट्स, हर कोई चीज़ होती है, हर कोई भी एक्शन है या कोई भी कहानी है या कोई भी इंसिडेंट है, उसकी गुड पॉइंट्स भी हैं और बैड पॉइंट्स भी हैं, तो प्रोज एंड कॉन्स, तो अच्छाई और बुराई, ठीक है। टू क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, मतलब दूध गिर गया, अब क्या रोने का फ़ायदा। टू रिग्रेट इन वेन, ठीक है, अब सांप निकल गया तो लकीर पीटने से क्या फ़ायदा, ठीक है, तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, टू रिग्रेट इन वेन, व्यर्थ जाना, आप पछता रहे हो पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, लकीर पीटना, आप पछताए हो तो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। टू पे अ मैन इन हिज कॉइन, ये टिट फॉर टैट, सिंपल है, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। टू पे अ मैन इन हिज कॉइन, उसने जैसे तुम्हें दिया है तुम उसको वैसा ही रिटर्न करोगे, ठीक है। टू गिव बैक एज मच एज यू रिसीव, जितना तुम में रिसीव हुआ है उतना ही तुम क्या करने वाले हो, रिटर्न करने वाले हो, जैसे को तैसा करने वाले हो। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स
ठीक है. वी हैव ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर मीनिंग विद द हेल्प ऑफ देयर हिंदी मीनिंग. ठीक है. इन अवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस सम मोर idioms. Till then, thank you. Have a nice day.